अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर की क्लास का चैप्टर नंबर 4 है और वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस चैप्टर में हम जो इक्वेशंस है उसको सोल्व करने के मुख्तलिफ मेथड पढ़ेंगे कि जो इक्वेशंस है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप की इक्वेशंस होंगी, हम उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा नोट है। सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज़ द सेट ऑफ दोज वैल्यूज़ विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास ऐसे सेट होता है वैल्यूज़ का जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी ऐसी वैल्यूज़ जो किसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो हमारे पास इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस की कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप की हो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंपली आप ये कह सकते हैं जिसमें जो एक्स की पावर है ना, वेरिएबल की पावर वो 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस होगी। और यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है इसमें ए और बी जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स की इनकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, 2 3 5 -2 -3, तो इस तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ए है ना वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, एक्स का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट ये ज़ीरो हो गया, a की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो b हमारे पास क्या होगा, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है उसमें x की जो पावर होती है वो 1 होती है, इसलिए यहाँ पे जो a है ना ये ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल है, एक्स इसमें वेरिएबल है, और ए बी और सी जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें भी जो ए है ना वो ज़ीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ज़ीरो हो गया तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो बाकी क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास लीनियर बन जाएगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 बच जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान ये है कि उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है। यानी जो पोलिनोमियल, जो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है ना, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं वो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो इसके बाद इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है ना, x की जो पावर है वो 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a ये 2 के इक्वल आ रहा है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 होगा, तो b की वैल्यू 1, c, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास c की वैल्यू जो है 5 आ रही है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू 4 आ रही है, इसके बाद x वाली टर्म इसमें नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x, यहाँ पे प्लस 0x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी जो b और c है ना ये आपके पास 0 हो सकते हैं, लेकिन a जो है इसमें 0 नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसी तरह हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं इसमें b की वैल्यू 0 थी। इसी तरह ये थर्ड एग्जांपल में -3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे a की वैल्यू -3 आ रही है, b की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पे कांस्टेंट c वाला कोई नहीं है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ एन इक्वेशन है ना इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व।
यानी किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या होती है, वो उसमें हाईएस्ट पावर होती है। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री ये कितनी डिग्री की है, आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन है। इसी तरह ये जो थी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास 1 डिग्री की होगी, क्योंकि मैं इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 आ रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है लीनियर इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 1 सोल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसका जो सोल्यूशन होगा वो सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 सोल्यूशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके 2 सोल्यूशंस होंगे। यानी हमारे पास जितने डिग्री की इक्वेशन होगी ना, उसके उतने सोल्यूशंस होंगे। अगर हमारे पास 3 डिग्री की है, x की पावर 3 है, तो उसके 3 सोल्यूशंस हो गए। 4 डिग्री की है, 4 सोल्यूशंस हो गए। n डिग्री की है तो उसके n सोल्यूशन होंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसके जो हमारे पास सोल्यूशंस बनेंगे वो सिर्फ 2 सोल्यूशंस बना करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशंस हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। देयर आर मैनी वेज टू सोल्व व्हाट कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो बाकी जो है यहाँ पे जो मेथड यूज़ किए गए हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में, उसमें 3 मेथड यूज़ किए गए हैं। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जो है हम इन तीनों की बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हम कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 2nd डिग्री की, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने ना ये जो c है, ये कांस्टेंट है, इसके आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यानी यहाँ पे ये किया हुआ ये 12 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स स्क्वायर के साथ, जो भी होगा। यहाँ पे तो फिलहाल 1 है ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो हमने 12 के पेयर बनाने, ऐसे 2 नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आ जाएं। तो 12 के मल्टीपल हमारे पास 1 इंटू 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 2 भी हमारे पास 12 होता है। तो ये हमारे पास 3 पेयर है यहाँ पे 12 के। लेकिन इसमें से जो हमने चूज़ करना है वो सिर्फ एक होगा जो इसके लिए सूटेबल होगा। तो वो पेयर कौन सा होगा, वो पेयर जो है ना हमारे पास, वो इस पे डिपेंड करेगा। ये हमारे पास जो दरमियान वाली टर्म है bx वाली, यहाँ पे क्या है 7x है। यानी हम ऐसा पेयर लेंगे जिसको हम प्लस करें या माइनस करें, आंसर कितना आना चाहिए, बाकी ये वाला आना चाहिए प्लस 7x। तो वो पेयर हमारे पास एक सूटेबल होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट पेयर की बात करें, 1 प्लस 12, अगर इसको ऐड करें 13 बनता है, माइनस करेंगे 11 बनेगा। सिमिलर अगर थर्ड की बात करें, 6 प्लस 2 8 बन रहा है, और माइनस करेंगे 4 बनेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, 4 इंटू 3 12 होता है, जब इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 3 आपके पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास पेयर है, ये दूसरे वाला, ये हमारे पास एक इसका सूटेबल पेयर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी वैसे लिख लेंगे और 12 को भी वैसे लिख लेंगे, बाकी ये दरमियान वाली टर्म को ब्रेक कर देंगे, ये पेयर उसकी जगह लिख देंगे। हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस 3x प्लस 4x। तो इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे 3 बच गया। सिमिलर अगली 2 टर्म्स में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। 4 से, यानी 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे इन दोनों को। इसके बाद x प्लस 3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लें, x प्लस 3, बाकी यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 4। तो ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस बन गए, या तो ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी या फिर ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी। अगर ये वाली 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू, x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू -3 आ गई। अगर ये वाली 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू -4 के इक्वल आ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास x की जो सॉल्यूशंस है, 2 सॉल्यूशंस आ गए। तो यहाँ पे
हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, -3 -4 आ गया। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ गई, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4 आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नोट लिखा था वो यही था, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, इज़ द सेट ऑफ दोज वैल्यूज़ विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है ना, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये -3, हम x की जगह यहाँ पे -3 पुट करें तो ये कितना बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, ये -21 + 12, तो 12 और 9 21, तो ये दोनों माइनस होके 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो 0 = 0, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह -4 पुट करेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 4.1 एक्सरसाइज का। सोल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व करना है। तो ये कुछ हमारे पास रैशनल फंक्शन है p/q की फॉर्म में, 1/x + 1 + 2/x + 2 = 7/x + 5। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि जो x की वैल्यू है ना वो -1, -2 और -5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की जगह -1 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/-1 + 1, तो ये 1/0 बन जाएगा। कोई भी नंबर हो उसके नीचे 0 हो तो वो हमारा आंसर जो होता है ना वो अनडिफाइन होता है। उसको आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हैं तो वो आपको एरर देगा। तो इसलिए जो x की वैल्यू है वो -1 नहीं हो सकती। इसी तरह x की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि -2 होगी तो ये 2/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह 7/-5 + 5 7/0, तो ये भी इस वैल्यू पे अनडिफाइन होगा। तो ये हमें गिवन है कि जो x की वैल्यूज़ है ना ये 3 वैल्यूज़ नहीं हो सकती, बाकी कोई हो सकती हैं। इसको सोल्व कैसे करना है, आपके पास ये जो इक्वेशन है ना इसकी फैक्टराइजेशन बनानी है। तो फैक्टराइजेशन की मदद, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, आप इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम लेके ना इस पूरी टर्म्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दो। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, x + 1, x + 2, x + 5 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप देख सकते हैं 1/x + 1 को मल्टीप्लाई करवाया x + 1, x + 2, x + 5 के साथ। तो x + 1 से x + 1 कट गया, बाकी 2 बच गए, x + 2 और x + 5। तो आप देख सकते हैं ये 1 × आ गया x + 2, x + 5। सिमिलर इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाओगे तो x + 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया 2, x + 1 बच गया, x + 5 बच गया। सिमिलर इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7, x + 5 कट गया, बाकी क्या बच गया x + 1 और x + 2 बच गया। ये इसके बाद नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। सबसे पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x को x से करवाया x² प्लस x को 5 से 5x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाया प्लस 2x प्लस 2 × 5 10। सिमिलर यहाँ पे +2 वैसे ही आ गया। सिमिलर यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5। सिमिलर राइट साइड पे आ जाएं, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x² प्लस 2x बन गया, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस x प्लस 2 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन गया 2x² प्लस ये 5 और 1 6 × 2 12x बन जाएगा, प्लस 2 × 5 10 बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पे 7x², अब ये अंदर 2x प्लस x, तो ये टोटल कितने हो गए 3x हो जाएंगे। जब 3x को आप 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 21x बन जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 7 को, ये 14x बन जाएगा। इसके बाद सारी टर्म्स उठा के एक तरफ ले आओ, तो मैं ये लेफ्ट साइड से सारी टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले आया। तो ये 7x² प्लस 21x प्लस 14, तो ये 2x² प्लस x² 3x² थे, तो दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएंगे। इसी तरह 12x प्लस 7x 19x, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएंगे। 10 और 10 20 दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 - 3 4x², 21 - 19 2x, और 14 - 20 ये -6 = 0। तो ये पूरी टर्म जो है 2 पे डिवाइड हो रही है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 2x² प्लस x - 3 = 0। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है फैक्टराइजेशन की मदद से, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करनी है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा दो सी के साथ। तो सी की वैल्यू कितनी है, -3। -3 × 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यानी आपने 6 के पेयर बनाने हैं, तो 6 के 2 पेयर हैं, 1 × 6 6 होता है, 2 × 3 6 होता है। इसके अलावा 6 का कोई पेयर नहीं, तो इन दोनों में से हमने एक चूज़ करना है। तो वो चूज़ कौन सा करना है, वो ये दरमियान वाली टर्म बताएगी। यहाँ पे दरमियान में क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। यानी ये दो जो हमारे पास पेयर है ना, इसमें से ऐसा पेयर चूज़ करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ पे कितना बना है, माइनस का पेयर बना है, -6 बना है। तो -6 हमारे पास पेयर में उसी वक्त आ सकता है जब एक के साथ माइनस हो, दूसरे के साथ प्लस हो। तो यानी ये पेयर में एक टर्म के साथ प्लस होगा, दूसरी टर्म के साथ माइनस होगा। तो अगर हम इसमें देखें 6 - 1, तो ये तो 5 होता है, 1 नहीं आता। इसी तरह अगर सेकंड में देखें 3 को 2 में माइनस कर दें तो बाकी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ये बात होती है कि प्लस किसके साथ लगाएं और माइनस किसके साथ लगाएं। ये भी आपने इस स्टेप को भी गौर से देखना है कि प्लस किस टर्म के साथ लगाना है और माइनस किस टर्म के साथ लगाना है। हमेशा ना यहाँ पे जो भी टर्म के साथ साइन होगा, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे फिलहाल प्लस है तो आप बड़ी टर्म के साथ प्लस लगाओगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपने बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाना था। तो यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल प्लस है, तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ प्लस लगाएंगे और 2 के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास सूटेबल पेयर है। तो आप देख सकते हैं ये 2x² + 3x -2 ये देखें 2x² और -3 वैसे ही है, ये x को हमने ब्रेक कर लिया +3x - 2x में, ये वाला पेयर जो है इसके लिए सूटेबल बन गया। इसके बाद ये फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है, 2x + 3, अगली 2 टर्म में -1 कॉमन आ रहा है, तो ये 2x + 3। तो हमेशा जब भी आप यहाँ से ये कॉमन लोगे ना इसमें से, तो ये वाली और ये वाली टर्म अगर बराबर आ गई ना, तो वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपका पेयर है ना वो करेक्ट है। अगर यहाँ पे कोई मसला हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो फिर आप पेयर को चेक करें, आपका जो पेयर होगा वो ठीक नहीं होगा। इसके बाद 2x + 3 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, x - 1 बच गया। तो यहाँ से हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस बन गए, या तो 2x + 3 0 होगा या x - 1 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर 2x + 3 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। अगर x - 1 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये 2x की वैल्यूज़ आ गई 1 और -3/2। तो इसका सोल्यूशन सेट है वो वही होगा 1 और -3/2। तो सिर्फ इसमें ये है कि फैक्टराइजेशन में आपको ये फैक्टर बनाने आने चाहिए। इसको फैक्टराइजेशन ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है ना ये फैक्टर बनते हैं, ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी जो है इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा बाकियों से मुख्तलफ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास a/ax - 1 + b/bx - 1 = a + b। तो इसमें भी इसने यही कहा है कि जो x की वैल्यू है ना 1/a नहीं हो सकती, 1/b नहीं हो सकती, क्योंकि 1/a यहाँ पे पुट करोगे, a से a कट गया, 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा अगर 1/b पुट करोगे, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये आपको गिवन ही है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले क्या करें, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं इसको करवाना। इसमें ना आपने ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपने ये बात याद रखनी है इसके सोल्यूशन में ना कि आपने a/ax - 1 है ना, इसके साथ ये b को इस तरफ ला के, b वाली टर्म को इसके साथ मिला देना है। b इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो b वाली टर्म है b/bx - 1, इसमें ये a को मिला देना है, तो ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग आपने बनाना है, a वाली के साथ b को मिलाना है और b वाली के साथ a वाली को मिलाना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका एलसीएम लें, ax - 1, तो यहाँ पे a वैसे ही आ गया,
तो यहाँ पे इसके नीचे 1 होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1। सिमिलर इसका एलसीएम लोगे, बी एक्स माइनस 1 आ गया, तो ये बी माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन गया a माइनस ए बी एक्स, और ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस b था तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b बन गया। सिमिलर इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, माइनस ए बी एक्स प्लस a, तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद इसको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, सिर्फ टर्म्स को जो है ना इनकी जगह चेंज कर दी, बाकी जो है वैसे ही है। सिमिलर ये a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। इसके बाद इसमें से ये ऊपर वाली टर्म जो है दोनों में से कॉमन आ रही है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट इसका एलसीएम बना लो, इसका एलसीएम आ गया ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1, तो ये ए एक्स से ए एक्स कट गया, बाकी क्या बच गया बी एक्स माइनस 1, तो यहाँ से बी एक्स माइनस 1 से बी एक्स माइनस 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया ए एक्स माइनस 1 बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना इस तरफ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से तो वो क्या हो जाएगी 0 के इक्वल ही हो जाएगी, तो उसको मैंने नहीं लिखा, बाकी जो है ये वैसे ही लिख लिया। ये बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 1 ये माइनस 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास दो सोल्यूशन बन गए, या तो ये फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये सेकंड टर्म 0 के इक्वल होगी। अगर ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a प्लस बी ए माइनस ए बी एक्स, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी ओवर ए बी के। अगर ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से बी एक्स प्लस ए एक्स 2 के इक्वल आ गया, तो इसमें से x जो है कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से पहले x को कॉमन निकाल लें, बाद में a प्लस बी को इस तरफ डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे x की ये दो वैल्यूज़ आ गई, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो होगा यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसका जो मेथड है आपने इसको चाहे ये सोच ले कि रट्टा लगाना है, तो बाकी शायद कोई और इसका मेथड हो, लेकिन जो आसान है इसमें वो यही है कि आपने क्या करना है, a वाली टर्म के साथ ये b को मिलाना है और b वाली टर्म के साथ a को मिलाना है, फिर इसका एलसीएम लें, ऊपर जो नोमिनेटर है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेने के बाद इस नीचे वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, वो 0 हो जाएगी, तो वहाँ से आपके पास ये फैक्टर बन जाएंगे, तो वहाँ से इसका सोल्यूशन निकाल लो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करने का सेकंड मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या है, ये आपको इसका मेथड पहले समझा देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसीजर है ना ये 3 स्टेप पे मुश्तमिल है, इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, a जो है वो 1 होना चाहिए। a क्या है आपके पास, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप सी को जो है आपने राइट साइड पे ले जाना है, जो सी वाली टर्म है, ये आपके पास सी वाली टर्म है ना, इसको आपने हमेशा राइट साइड पे ले जाना है। तीसरा स्टेप ये है कि जो b है ना उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ उसको ऐड कर देना है। ये आपके पास x का कोफिशिएंट जो होता है ये b होता है, इसको आपने 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर लेना है और उसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं। अगर आपको जो ये 3 स्टेप्स हैं अगर ये आपको याद हैं तो आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का। तो सोल्व इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0, इसको आपने सोल्व करना है। तो ये इक्वेशन लिख ली सबसे पहले। अब फर्स्ट स्टेप इस पे अप्लाई करें। a का कोफिशिएंट क्या, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यानी a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 1 बनाओ सबसे पहले। तो 1 कैसे बनेगी, आप यहाँ पे 2 है ना इसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर 12 को डिवाइड किया 6x माइनस 110 को डिवाइड किया माइनस 55 आ गया, 0 को डिवाइड किया वो 0 के इक्वल ही आ गया। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जो c है ना
इसको उठा के आपने राइट साइड पे ले जाना है, यानी जो आपके पास कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना जिसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पे -55 है, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ, तो ये माइनस का 55 था, राइट साइड पे जाके ये प्लस का 55 बन गया। इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जो होता है b होता है, उसको 2 से डिवाइड करो, फिर उसका स्केयर लेके दोनों तरफ उसको ऐड कर दो। तो आप देख सकते हैं x के साथ मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो बराबर आ जाएगा 3 के, तो 3 का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये 3 का स्केयर, इस तरफ भी 3 का स्केयर आ जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप था कि b को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे b जो है 6 आ रहा है, तो 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ रहा है, तो फिर उसका स्केयर करके दोनों तरफ उसको ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आपके पास एक स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्केयर, ये 6x था ना, इसको मैंने लिख दिया +2x3 प्लस यहाँ पे 3 स्केयर, यानी ये जो बन गया ना, ये आपके पास बन गया x + 3 का स्केयर। देखें a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, तो ये बन गया a + b का स्केयर, यानी a क्या है x, b क्या है 3। तो हमेशा यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये प्रोसीजर करने के बाद आपके पास ये स्केयर में कंप्लीट हो, स्केयर इसका कंप्लीट हो जाएगा। और राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो वो 64 के इक्वल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे स्केयर को ख़त्म करना है। स्केयर को कैसे ख़त्म करोगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लोगे, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेने से क्या होगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 64 का स्केयर रूट। जब भी हम स्केयर रूट लेंगे इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, तो ये आ गया +-64 का स्केयर रूट, तो 64 का स्केयर रूट 8 के बराबर होता है। तो यहाँ से इसके दो सॉल्यूशंस बन गए, या तो x + 3 8 के बराबर होगा, या फिर x + 3 जो है -8 के बराबर होगा। अगर ये 8 के बराबर है तो x आ गया 8, ये 3 इस तरफ जाके माइनस हो गया तो x की वैल्यू 5 आ गई। अगर ये -8 के बराबर है तो x = -8, ये 3 दूसरी तरफ माइनस हो गया तो x की वैल्यू आ गई -11 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 5 - 11। तो ये जो है ये हमारे जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। तो कंप्लीटिंग स्केयर कोई इतना मुश्किल इसमें बात नहीं, सिर्फ आपने करना क्या है, ये 3 स्टेप को याद कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, x स्केयर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, अगर पहले 1 है तो ठीक है, अगर नहीं 1 तो आप उसको डिवाइड करके 1 बना सकते हो। दूसरा स्टेप जो c है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, कांस्टेंट वाली टर्म को उठा के राइट साइड पे ले जाओ। तीसरे में आपने जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b की वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करो, फिर उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दो, लेफ्ट साइड पे भी फिर राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट साइड पे सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद स्केयर रूट लो, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर लो।